एक्सेस टू सीड इंडेक्स ATSI द्वारा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जारी किए गए इंडेक्स में अद्वंता सीड्स को 31 कंपनियों के बीच दूसरा स्थान दिया गया है। आपको बता दें, ATSI सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में विश्व की अग्रणी बीज कंपनियों के योगदान को मापने और तुलनात्मक अध्ययन करने का कार्य करती है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए हरा चारा महंगा हो गया है, तो वहीं भूसे की कीमत 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। साथ ही खल के बोरे पर भी 500 रुपये बढ़ गए हैं। बता दें, पशुपालकों से 34 रुपये लीटर दूध खरीदकर ग्राहकों को 66 रुपये प्रति लीटर तक दूध की बिक्री की जा रही है। ऐसे में पशुपालकों का कहना है कि पशु आहार के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इस साल अपने बजट में राज्य में कृषि जिंसों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करने का प्रावधान किया, जिसके तहत इस साल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान देने की घोषणा की है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध और अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों के बीच आयात होने वाले सामान, लकड़ी से लेकर कृषि उपकरण और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में उछाल आया है। ऐसे में कारोबारियों का मानना है कि अभी स्टॉक के सहारे काम चल रहा है। जैसे ही स्टॉक के बाद का सामान बाजार में आएगा तो कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत घाना के साथ यूक्रेन से भी लकड़ी बड़ी संख्या में मंगाता है, जिसके चलते अब तक लकड़ी में 10% से अधिक की तेजी देखी गई है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तरीय सहकारी बैंकों ने खरीफ फसल सीजन 2021 के दौरान हरियाणा के किसानों को 6100 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं, जिसमें रबी सीजन 2021 से 2022 के दौरान 15 जनवरी साल 2022 तक लगभग 4 करोड़ रुपए के ऋण दे दिए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश गन्ना उत्पादकों को गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल तक का दिया जा रहा है और अब किसानों को गन्ने के लिए भुगतान समय पर किया जा रहा है। बागवानी और सब्जियों की खेती में प्रयोग होने वाले मल्चिंग शीट का डिकम्पोज किसानों के साथ पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसके चलते इंडो इजराइल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग शीट पर रिसर्च की जा रही है। ऐसे में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बायोडिग्रेडेबल मंच तैयार करने के लिए पॉलीमर स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मल्च के प्रयोग और उसके कंपोस्ट की प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के चलते दिल्ली NCR की गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में मार्च के अंत तक गर्मी महसूस होने लगेगी। इसी बीच दिल्ली NCR में आगामी 6 और 7 मार्च को आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।